इंसल्ट बाहर से तो हमने बात कर लिया, अब अंदर से बात करते हैं जी। हम जितने टॉक्सिन्स ले रहे हैं आज के दिन में, और जितनी चीजें हम ग्लाइफोसेट और ये सब के नाम पे, राउंडअप, मैं स्पेशली इसका नाम लूंगा बिकॉज इसने जितनी किडनी डैमेजेस पैदा की हैं, ये आप डालते हैं कि कीड़े मर जाए, ऐसे फ्रूट्स बन रहे हैं जहां पर कीड़े नहीं लगते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? जिसमें कीड़े नहीं लग रहे उसमें आप लग रहे हैं। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि कीड़े भी नहीं लग रहे हैं। डॉक्टर साहब बीज भी नहीं चाहिए, फ्रूट्स में बीज भी नहीं होने चाहिए। नहीं, वो तो नहीं है, उसमें कीड़े भी नहीं लग रहे हैं और आप लग रहे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कीड़े ने भी छोड़ दिया, आप क्यों पकड़ रहे हैं उसको? बिल्कुल। तो ऐसी चीजों को हम साइंस का डेवलपमेंट माने या डी डेवलपमेंट माने, ये प्रश्न है। क्योंकि ये सब चीजें किडनीज को बिल्कुल डैमेज करती हैं। तो जितने भी जो हम खाना खा रहे हैं, ये देख लें ऑर्गेनिक है कि जीएमओ। अगर जीएमओ है, कोशिश करें, फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जीने का। बिल्कुल। तो जीएमओ ना खाएं, ये एक प्रण लें, ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, भारत को भी आगे बढ़ाएं और भारतीयता को भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। क्योंकि मुझे याद है 40 साल पहले जी हमें बोला जाता था कि गाय के गोबर से खेती करने वाले लोग कहां तक पहुंचेंगे। आज पूरी दुनिया उसी गाय को ढूंढ रही है कि वो गाय कहां गई और उसका गोबर कहां गया। और डॉक्टर साहब बेसिकली जो चीज ये है ना कि नेचर के साथ जब तक जुड़ के नहीं रहेंगे ना, नेचर के साथ जब तक जुड़ के नहीं रहेंगे तब तक आदमी सोचता है कि हम नेचर से ऊपर हो गए, वो कभी हो नहीं सकता पॉसिबल। और ये ग्लाइफोसेट वाले जो हैं डॉक्टर साहब जिसकी आपने बात की, राउंडअप, ये बेसिकली मोनसेंटो कंपनी है अमेरिका की, पहले ये बेयर की थी जर्मनी वाली। इनके ऊपर बहुत केसेस हो रहे हैं यूएस में और जजेस ने बहुत बड़े बड़े इनके ऊपर पेनल्टीज अब लगा दिए हैं। मैंने जो 1.5 साल पहले माइक्रोबायोम वाला सीरीज स्टार्ट किया था उसमें मैंने एक पूरा एपिसोड इस पे डेडिकेट किया दोस्तों, तो जाके देखिए। ये सब कुछ सब कुछ माइक्रोबायोम का खेल है। सब कुछ घूम फिर के बातें वहीं पर आती हैं। और मैं इसलिए बोलता हूं दोस्तों, ये देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ये लगता है कि हम इंसानों ने हमारी जो, मैं इसको जाहिल बोलूंगा, जाहिलपना, जिस मिट्टी से सब कुछ उग रहा था उसमें हमने खाद डाला, ये वीडिसाइड, पेस्टिसाइड डाला, और वही जो माइक्रोब्स जो न्यूट्रिशन दे रहे थे, वही माइक्रोब्स जिसकी डाइवर्सिटी से हमारे अंदर माइक्रोबायोम आके हमारे को स्वस्थ बन रहा था, हम उसी को मार रहे हैं। और उसी को मार के हम सोच रहे हैं कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। मैं इसलिए सिर्फ, मेरे को अभी तक सिर्फ अभी ये ख्याल आता है डॉक्टर साहब, जब भी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, कि 1 चम्मच में पूरे मानव जाति से ज्यादा माइक्रोब्स हैं एक हेल्दी सॉइल जो मिट्टी है। तो हम इसलिए बचे रह गए शायद क्योंकि उनका तादाद ही इतनी ज्यादा थी कि वो फिर भी वो कुछ ना कुछ बच के हमारे को जिंदा करते रहे वो लोग। अदरवाइज अगर एक एक पार्ट के लिए अगर भगवान ने माइक्रोबायोम ऐसे दिया होता तो हमने कब का मार के खत्म कर चुके होते अपने आप को। सो हमें नमन करना चाहिए उन माइक्रोबायोम को कि उन्होंने अभी भी हमें जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल, और अभी भी टाइम है हमारे, अभी भी हम अपने आप को बचा के इस धरती को और अपनी पीढ़ी को संवार सकते हैं। तो मोनसेंटो अच्छी चीज है, और उससे लेने वाली बात जो है वो ये है कि मन संत हो, ताकि आप ये बात समझ लें कि किस चीज को लेना है, किस चीज को छोड़ना है। जो डी डेवलपमेंट की बातें हैं छोड़ देनी चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है? यहां से वे फॉरवर्ड वही है जो आप कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड वो है जो मैं कोशिश कर रहा हूं करने का, क्योंकि यही वे फॉरवर्ड है। जब तक आपके मन में, आपके दिल में ये नहीं होगा कि लोग आपकी बातें सुन के ठीक हों, तब तक ये बात नहीं होगी। हमारा, आपका, दोनों का ना इसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है ना कुछ ये है। क्या है हमारा? हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये उत्तरदायित्व समझते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमने तो नहीं देखा किसी को करते हुए, तो हमें करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे ये होता है कि जब आपको पता लग गया है कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ करें, किसी और के बजाय। सो अभी जब डॉक्टर साहब हम बात कर भी रहे थे ना ये मोनसेंटो की और बीज की, हमारा अगेन मैं उसी पे आता हूँ कि भारतीयता हमारा सिस्टम कितना अच्छा था। अब देखिए उन्होंने बीज पर भी उनका कंट्रोल हो गया, उन्होंने बीज ही कंट्रोल कर लिया। बीज वो देते हैं, बीज जीएमओ है, उनको पता है कि इसमें कब कीड़े लगने हैं, उसमें बहुत कुछ अंदर तक मैं जाके देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, उसमें किस टाइम पे उन्होंने ऐसे जीएमओ के सीड्स उन्होंने बना दिए हैं कि कब कीड़े लगेंगे, और वो कीड़े लगेंगे तो ये दवाई बेचने के लिए तैयार है उनके, और अगले साल आप वो बीज भी नहीं यूज कर सकते। हमारा जो परंपरागत खेती थी उसमें जो पूरा गांव अपने आप में सेल्फ सस्टेन था, पूरा गांव अपने आप में सेल्फ सस्टेन था, किसान सेल्फ सस्टेन था, तो वो उसके लिए मैं बिल्कुल वो हो गया हूँ कि क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। और मेन उसका यही अगेन आता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हेल्दी नहीं हो रही है। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर साहब इन द होल ह्यूमन हिस्ट्री, जो हमारी अगली पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी से ज्यादा बीमारी वाली हो रही है। और अगर अब अभी भी हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसका रूट कॉज क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आता कैसे समझाया जाए। उसका रूट कॉज सिर्फ आपकी मिट्टी है, और जो आप खा रहे हैं वो है सिंपल। आप खाते क्या जाइए आपको जो पता मर्जी। है, जी डॉक्टर क्या साहब। आपको पता है कि आपके बच्चे आपसे कम दिन जिएंगे? क्या ये ऐसी बात नहीं है कि सभी को ये स्ट्राइक करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अगर प्यार करते हैं, हम उनको कैसा दुनिया दे रहे हैं? क्या ये सबका उत्तरदायित्व तो नहीं होना चाहिए? मेरा ये पूछना है लोगों से, जी ये एक प्रश्न रहेगा। और मुझे इस बात का रोष है कि क्या हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, अपने ही बारे में सोचेंगे। आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आपके बच्चे आपसे कम दिन जिंदा रहेंगे, ऐसा पूरा इंतजाम हो चुका है। आप बिल्कुल। क्या कर रहे हैं इससे बाहर निकलने के लिए बताना जरूरी है आज के दिन में। कमिंग बैक टू द किडनीज, तो किडनीज जो है आपके सारे टॉक्सिन्स फिजिकल रियाम में, क्योंकि मेंटल रियाम के टॉक्सिन्स तो आप खुद दूर करेंगे, फिजिकल रियाम में जो टॉक्सिन्स हैं किडनीज केपेबल है उसको निकालने के लिए, और वो आपके बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। पहला स्टेप लीवर लेता है, कुछ चीजें निकालता है, उसको वापस सर्कुलेशन में डाल के किडनी से फिल्टर आउट हो जाती हैं। तो किडनीज का यही काम है, और जब फेल होती हैं ब्लड में ये टॉक्सिन लेवल्स बढ़ते जाते हैं, जिससे और भी कई चीजें होती हैं। नाउ तीसरा काम जो किडनी का है, अगर किडनी हेल्दी नहीं है आपके बोन्स हेल्दी नहीं है। कितने लोगों को ये बात से सहमत होंगे? किडनी से ही बोन बनता है, और इन सभी के पीछे कोलेस्ट्रॉल है। ये कितने लोगों को पता है? विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इसीलिए इट इज अ गुड आइडिया कि विटामिन डी एब्जॉर्ब करने के लिए हाथ में तेल लगाया जाए, क्योंकि हो सकता है आपके फूड में कोलेस्ट्रॉल ना हो, कम से कम नारियल तेल में है, और वो लगा लीजिए तो विटामिन डी सूरज के रेज इमीडिएटली एब्जॉर्ब होंगे। इसीलिए ऑयल करके जो लोग बैठते हैं बाहर धूप में, उसका बेसिक फंडा विटामिन डी लेने का ही फंडा है। बिल्कुल। तो विटामिन डी लिया, वो लीवर में क्या बनाता है? वन हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ये लीवर से किडनी में जाता है, किडनी में एक 25th प्लेस पे जो एटम है उसके 25th प्लेस पे हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल जुड़ता है, तब उसका नाम हो जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, और वही प्रिकर्सर है जहां से बोन बनना शुरू होता है। तो अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो हड्डियां कमजोर होंगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, कई और एस्पेक्ट्स जुड़ते जाएंगे। इससे हीमोग्लोबिन फॉल करेगा, उसको काउंटर करने के लिए हम बाहर से कैल्शियम दे देते हैं, वो और काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, किडनी और फेल करने लगती है अननोइंगली। हम ये जानते नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि जो कैल्शियम आप यूज कर रहे हैं बाहर से इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इट इज मोर काउंटर प्रोडक्टिव दैन प्रोडक्टिव। और उसका एडवर्टीजमेंट, इसीलिए मैं बोलता हूं जो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं वो झूठ है। सच्चाई को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, झूठ बिकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल। सो दोस्तों अब हम डॉक्टर पांडे से आपके सवाल लेंगे, लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि अब यहाँ पे बैठा हूँ, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अभी जो डॉक्टर साहब ने और हमने बात की है, कि आप लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं कि हमारी जो अगली एग्ज़ैक्ट नेक्स्ट पीढ़ी हमारी ज़्यादा बीमार हो रही है और उसकी एवरेज एज कम हो गई। पहली बार हुआ ये, अभी रिपोर्ट हो चुका है कि फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ गॉन डाउन। यूएस में जहाँ पे सब कुछ डाटा मॉनिटर कर रहे हैं, डॉक्टर साहब 40 साल में 50 गुना ऑटिज्म का रेट बढ़ा है, 50 गुना, नॉट 50%, 50 टाइम, एंड दे आर सेइंग दैट वी आर जस्ट सिटिंग ऑन द कस्प ऑफ एन एक्सप्लोजन। सो दोस्तों आप लोग क्या एब्सोल्युटली। कर रहे हैं अगले जनरेशन के लिए? आप लोगों का क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ आप लोगों को लगता है कि मैं ये एक चीज खा लूंगा या खा लूंगी तो ठीक हो